तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आज हालांकि मैं ट्रेन से नहीं आया, आज हमारे पॉकेट में कुछ रुपए थे तो मैं आज बाइक से आया हूँ। और बाइक से आया हूँ तो जाने में सहूलियत होगी, सॉरी सहूलियत होगी। तो मैं बाइक से ही जाऊँगा आज। तो ये देखो, ये एग्ज़िट डोर है, यहीं से हम लोग एंट्रेंस गेट भी है। तो ये यहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं, थक जाते हैं तो बैठ सकते हैं। और ये सारा जो है ना, ये सारा जो देख रहे हैं, ये सारे प्लेस को यहाँ पे है ना बाउंड्रीज दिया गया है, एक फेंस लगाया गया है, एक बाड़ा लगाया गया है, आप जैसा देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सुरक्षित ना रखने के लिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए। जब मैं छोटा था ना तो एक बार यहाँ पे आया था, तो ये सारा जो फेंस वेंस जो देख रहे हैं ना, वो सारा चीज़ यहाँ पे नहीं था। तो आज के डेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेंस है, ये वो लग गया, ये गेट है, यहाँ पे गेट लग गया, ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज से मैं 10-12 साल पहले मैं यहाँ आया था, इस प्लेस को विज़िट किया था। देखो मुझे मालूम, ये सबसे राजगीर में अगर कोई चीज़ है ना जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा मुझे मोहित करती है, आकर्षित करती है, सॉरी, तो वो चीज़ कुछ और नहीं है। आप मैं कैसे बताऊं कि फ़ोन में कैसा दिख रहा है कि मैं, लेकिन आप जब यहाँ इस प्लेस पे आओगे और इस सामने वाले सीन को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा ना, ऐसा महसूस होगा कि अब कहीं ज़िंदगी में जाना शेष नहीं रह गया है, बस इसी वादियों में हमेशा के लिए खो के रह जाऊँ। तो ये यहाँ का व्यू है, ये यहाँ का नज़ारा है। तो ये सारी चीज़ को आप देख सकते हो। जैसे देखेंगे कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितना भी आप फेंस देख रहे हैं, जितनी भी स्टोन्स को आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में वो अभी बने हैं। अभी का मतलब क्या है कि ये इधर फ़िलहाल के 3-4 सालों में इस चीज़ को फॉर्म किया गया, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। आज से मैं 10-12 साल पहले जब यहाँ पे आया था इस प्लेस पे, है ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। जो आप फेंस देख रहे हैं, जो बाउंड्रीज़ आप देख रहे हैं आसपास में, ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये बस ये था। और इतना हाइट पर ये चीज़ें हैं ना, आप देखिए कि यहाँ से कितना स्टेयर्स आना है। तो ये सारी चीज़ें इधर नहीं थी, ये तो इधर कुछ सालों में ये फॉर्म किया गया है। तो इसको क्या किया गया ना, जो मेन इसका लोकेशन है, जो मेन जो इसका प्लेस है, इसको कुछ हाइट पे कुछ स्टोन बस्टोन डालकर इसको और ज़्यादा अपहील किया गया है, ताकि ये जो प्लेस है ना हमेशा प्रोटेक्टिव रह सके। तो और कुछ बात नहीं है। ये सारी जो खूबसूरती चीज़ें जो भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ों का इंतज़ामात किया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होंगे, खाली होगा, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न का इन द सेंस मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देख नहीं रहे होंगे, लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखेंगे कि कुछ कुछ देर पे कुछ कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, इस प्लेस को विज़िट करते हैं। और काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें। और देखो, ये सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ, आप देखो ऐसे ऊपर से है ना वो खारा, और ये सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो ये देखो, ये देखो, ये जरासंध का खारा है। तो बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। और कहने का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारा चीज़, ये सारा, अच्छा ये जो साइड में आप जो देख रहे हैं ना, वो असल में कोई यहाँ पे पार्क होगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्क बन गए, यहाँ पे ज़ू है ना, सफारी है, तो वाइल्ड एनिमल सेंचुरी है, तो क्या है, तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और अभी फ़िलहाल क्या है ना गाइस, कि मेरा बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, और मैंने पहले भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास पैसा का अभी बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए मैं सारे प्लेस को अभी है ना मतलब विज़िट नहीं कर रहा हूँ और आप लोग को यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हमारे पास पेमेंट आएगा, पैसे आएंगे, उसके बाद जितनी भी ऐसे राजगीर में प्लेसेस इस्टेब्लिश हैं जहाँ जाने के लिए चार्जेस पे करना होता है, वहाँ पे मैं चार्जेस को पे करूँगा और बाकायदा आपको मैं सारी चीज़ों को शो करवाऊँगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप विज़िट कर सकते हैं। ये अब हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं, ये सारे टूरिस्ट अभी आए हुए हैं, है ना, और मैं अभी यहाँ से लौट रहा हूँ क्योंकि शाम ज़्यादा हो रही है। और जैसा आप देख सकते हो, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आया है और वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से, है ना। तो शाम जैसे जैसे यहाँ बीतती हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे आना जाना कम कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइल्ड इलाका है। आप देख सकते हैं फॉरेस्टी रीजन है, और फॉरेस्टी रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर का भी डर रहता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लोग जो है यहाँ से जल्दी जाना है ना पसंद करते हैं। तो एक और बात यहाँ पे मज़े की है कि यहाँ पे द बैटल ग्राउंड ऑफ है ना जरासंध है, और इसके जस्ट साइड में जैसे जैसे इसका एग्ज़िट डोर है, तो वहीं पे बिम्बिसार का ख़जाना भी है।
जिसको हम लोग बोलते हैं सोम भंडार, सोन भंडार बोलते हैं या सोम भंडार बोलते हैं, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो सोम भंडार है। और वो बोलते हैं कि है ना कि बिंबिसार एक प्राचीन काल के बहुत बड़े किंग हुआ करते थे, तो उनके पास बेशुमार धन था, दौलत था। प्राचीन काल की बात बोल रहा हूँ मैं, प्राचीन इतिहास की बात बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे एक ना वहाँ पे बिंबिसार नाम के किंग हुए, और कहते हैं लोग कि उनके पास दुनिया भर का दौलत, शोहरत, रुतबा, चांदी, सोना, हीरा जवाहरात, सारी चीज़ें परिपूर्ण। लेकिन बोलते हैं ना कि ये इतिहास से चलता आया है। तो उनका एक बेटा हुआ है ना, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु, हाँ। अगर आप ज़रा भी हिस्ट्री का नॉलेज रखते होंगे तो आप प्राचीन इतिहास को ना थोड़ा सा रीड कीजिएगा कि गुप्त काल के ये वंशज हुए, गुप्त काल का वंशज है, फिर कनव वंश है, फिर कुषाण वंश है, बहुत सारे वंश आए। तो एक गुप्त काल के जो हैं गुप्त है ना वंश के ही ये किंग हुआ करते थे। तो इनका जो बेटा है जिसका नाम है कनिष्क, उसने क्या किया कि राजगद्दी के लोभ में, राजपाट के लोभ में, धन दौलत और जो वैभव था उस चीज़ के लालच में, लोभ में, ये अपने पापा की ही हत्या कर दिया। ये अपने पापा की ही हत्या कर दिया। और बोलते हैं कि इस बात का भान, इस बात का एहसास कहीं ना कहीं है ना, मतलब बिंबिसार को पता हो गया था कि कहीं ना कहीं जो है ना हमारा बेटा है वो हमसे छल कर करने वाला है। और इसलिए उसने अपने राज्य का जितना खजाना था, जितना ट्रेजरी थी, वो सारा छुपा के एक प्लेस में पहाड़ के नीचे दबा दिया। और कहते हैं कि बहुत सारे इस पे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए हैं, देखे हैं, तो वो बोलते हैं कि वो जो ख़जाना है वो जहाँ पे वो है ना गढ़ के रखे थे, छिपा के रखे थे पहाड़ के नीचे, वो यहीं पर है और उसका नाम है सोम भंडार। तो हमारा नेक्स्ट जो लोकेशन होगा वो सोम भंडार ही होगा। हालांकि यहीं पर है, वो पास में है, लेकिन आज शाम हो गई हैं और मैं ज़्यादा कवर कर नहीं पाऊँगा। तो मैं ज़्यादा कवर तो यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा क्योंकि शाम हो गई हैं। लेकिन आई प्रॉमिस यू, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जरासंध का अखाड़ा दिखाऊंगा, तो वो चीज़ मैंने दिखाया भी। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सोम भंडार है, जहाँ पे बिंबिसार का जितना ट्रेजरी है, जितना है ना धन दौलत, जितना भी है ना जो उन्होंने अपने ट्रेजरी को जहाँ पे हाइड किया था, तो उस प्लेस को भी मैं एक्चुअली में आपको सीन करवाऊँगा कि वो प्लेस कौन सा है और किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे। इधर देखने में थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है, आप देखो कि इस तरफ तो थोड़ा सा डर लग रहा है। ये जंगल टाइप का, वीराना टाइप का, ये देखो कितना वीराना लगता है। अगर आप बोलोगे तो मैं जाकर थोड़ा सा सीन भी करवाऊँगा। असल में यहाँ पे गेट खुला हुआ है लेकिन अंदर जाने का नहीं है बाबा। ये एकदम गुफा है, देख रहे हो, अंदर जाते हैं लोग, तो ऐसे भी हैं। तो ये सीनरी है भाई, मुझे डर लग रहा है यार, मतलब मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि तो ऐसा सीन है। अभी भी कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ से, आप देख सकते हैं दूर एक गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये देखो, ये सारा आप देख सकते हो, ये सारा जो जंगल है, जंगल नहीं है एक्चुअली में, ये लोकेशन है। तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें आप सामने से देख सकते हो। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मालूम नहीं क्या हो रहा है। तो बस आप लोग सीन को एंजॉय करो। ये फूल बड़ा अच्छा लगता है ना, कभी कभी मन करता है। अच्छा, राजगीर आते वक्त ऐसे ऐसे प्लांट्स हमने बहुत देखे बीच में, जी तो करता है इसको तोड़ वोड़ के ना अपने घर पे लगा लूँ, लेकिन डर लगता है। ये वन यहाँ पे क्या पता कौन है, नहीं है, कैसा लोकेशन है, क्या है, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी, लेकिन गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, आप जैसा देख सकते हो। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी रील्स में, काफ़ी है ना वीडियोस में मैंने सीन किया है कि वाइल्ड लाइफ जितने भी सेंचुरी होते हैं, वाइल्ड लाइफ जितने भी मैंने मतलब वीडियोस में देखा है कि ऐसी वीरान रास्ता रहता है, ऐसी वीरान रास्ता, दोनों तरफ एकदम बड़े बड़े पेड़, फिर पहाड़, ये सारी चीज़ें पहाड़, ये सारी चीज़ें पहाड़, और बीच से कोई आदमी जा रहा होता है और अचानक से वहाँ रास्ते में बीच में आके खड़ा हो जाता है शेर। अब बताओ कहाँ भागेगा बेटा, हैं? अजीब, पूरा वहाँ पे चटकाने लगता है।
हम्म, बहुत बना लिया ब्लॉग। होता है ना ऐसा। तो उसी चीज़ का मुझे डर लग रहा है गाइस। आप जैसा देख सकते हैं, बहुत भयानक टाइप का लगता है। अच्छा, मैं शांत अगर जो रहूँगा ना यहाँ पे, तो आप कुछ कुछ पक्षियों की आवाज़ सुनना। ये क्या है रेड वाला? कुछ है लगता है, रेड दिख रहा है आपको? कुछ है। ये देखो रेड क्या है। मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन जो भी है सही है। ये लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे भी तो दिख सकता है ना। ये कैसी आवाज़ है? भालू टाइप का लग रहा है। भालू बोल रहा है, गूप गूप। वहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ अभी। ये सामने का आ गया इसका एग्ज़िट डोर। एग्ज़िट डोर का मतलब एग्ज़िट डोर। तो ये देखो बेल के पेड़ है शायद, है ना? शायद क्या, बेल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। बहुत सारे बेल यहाँ पे लटके पड़े हैं, है ना? इधर भी बेल का पेड़ है। अच्छा लगता है मतलब, और क्या बताऊँ। तो ये मैं आज का लोकेशन जो था जरासंध का खारा, वो मैंने दिखा दिया। अब क्या दिखाऊं? अब मैं दिखाऊंगा आपको सोम भंडार। सोम भंडार जहाँ पे बिम्बिसार का ख़जाना है, जितनी ट्रेजरी है ना उसकी, जितने धन दौलत, जितने वैभव, जितने हीरे चांदी जवाहरात, सोना चांदी, ये सारे अपने बेटे के खौफ से उन्होंने अपनी मौत के पहले कहीं पे हाइड करके रखा था। एक पहाड़ के नीचे दफन कर दिया था। उसी पहाड़ का नाम है सोम भंडार। और जो अगला मेरा लोकेशन होगा, अगला जो मेरा विजिटिंग प्लेस होगा, वो सोम भंडार ही होगा। तो आप टेंशन ना लें, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देखो सामने पहाड़, इधर से देखोगे तो इस तरफ पहाड़ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें पहाड़ आपको दिख रहा है। और इधर पुलिस प्रशासन का कुछ होगा इधर बना हुआ, जितने भी ऑफिसर्स होंगे उसके रहने का प्लेस होगा शायद ये। तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पे ये किया गया। तो ऐसा, तो सारी चीज़ें कुछ यूँ चलती हैं। कैमरा मेरा बहुत हिल रहा है, मतलब मेरे पास गिम्बल नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा इमेज जो है, वीडियोस जो है शेकी टाइप के जाते हैं, शेक करते हैं वो ऐसे ऐसे। लेकिन कोई नहीं, पैसे आएंगे तो गिम्बल भी लूँगा, नया फ़ोन भी लूँगा। और नया फ़ोन लूँगा तो मैं अच्छे से वीडियोस वहाँ पे फॉर्म करूँगा, बनाऊँगा। तो ये देखो, ये इसका एग्ज़िट डोर है। सोम भंडार में जाता, ये थोड़ा सा सोम भंडार को आज पास ना बाहर से थोड़ा सा आप देख लो, ऐसा दिखता है। ये वही सोम भंडार है जहाँ पे बिम्बिसार ने अपना सारा जो खजाना है छुपा के रखा था, वो वही पहाड़ है। बोलते हैं ना कि एक पहाड़ के नीचे सारी जो दौलत है, जो धन है, जितना सोना चांदी हीरा है ना, जवाहरात, ये सारी चीज़ों को। और ये देखेंगे आप तो ये इसका एंट्रेंस एग्ज़िट डोर है एक्चुअली। तो है बहुत काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे कुछ वेंडर्स वाले लोग हैं, भैया हैं। तो ये देखो, मैं आऊँगा कभी और नेक्स्ट हमारा जो लोकेशन होगा वो वही होगा, सोम भंडार।
मैं सोम भंडार आपको सीन करवाऊँगा। बहुत सारे इस पे है ना रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उनका मानना है कि यहाँ बेपनाह बेइंतहा जाना है, बेइंतहा सोना चांदी है। मतलब आज भी अगर कहते हैं कि भारत सरकार इसकी खुदाई करे। और अच्छा, अंग्रेज़ों के टाइम से ये चीज़ें हैं। अंग्रेज़ों का यहाँ पे है ना शासन था जब ब्रिटिश टाइम में, तो अंग्रेज़ों ने भी इस सोम भंडार को तोड़ने की बहुत कोशिश की। यहाँ पे बम विस्फोट किए, बम चलाएं, गोली चलाएं, फिर भी बोलते हैं कि इसका जो डोर है, इसका जो गेट है वो खुला नहीं, वो फटा नहीं। कहते हैं कि इसको मंत्र से बांध दिया गया यहाँ पे। मतलब इस पर कितने भी बम चला लो, तोप चला लो, गोला चला लो, ये खुलने वाले तो हैं नहीं। तो ये मंत्र से इसको है ना पैक किया गया है, सील पैक किया गया है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, आप अभी देखोगे बाद में, ठीक है। तो ये सामने का, तो ये नेक्स्ट वाले हैं ना लोकेशन में मैं आपको सारी चीज़ों को शो करवाऊँगा कि ये चीज़ें हैं क्या।